नीलामी अगर होगी तो ले नहीं पाऊंगा। लेकिन डॉक्टर राकेश पाठक जी, बहुत बड़ी चीज कि प्रधानमंत्री एक खूबसूरत जैकेट में कल अमेरिका में पत्रकारों का सामना कर रहे थे, पसीने छूट रहे थे। सवाल कैसे पूछे गए, अगर और पत्रकार होते तो कुछ और सवाल। और इस पे भी बात हो रही है कि यहां प्रधानमंत्री से सवाल पूछने के लिए जिन पत्रकारों को ले जाया गया, वहां तक पहुंचाया गया, वह भी अपने ही थे, लेकिन फिर भी सवाल में नाम आ गया किसी और का, परेशानी हो गई। डॉक्टर साहब, जरा आपसे समझना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से लेकर आज रात को 10 बजे जो भारतीयों का एक और खेप पहुंच रहा है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। जी धन्यवाद राजीव जी। हमारे देहात में कहावत है, जितने की भगत नहीं भई उतने के मजीरा फूट गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अमेरिका यात्रा पर यह कहावत पूरी तरह लागू हुई। जितना तूमार बांधा गया था, जितना शोर उठाया गया कि प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने उनके लिए कुर्सी पीछे खींचकर उन्हें बैठने के लिए अनुरोध किया, किसी डायरी में लिख दिया यू आर ग्रेट मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, वो सारा शीराजा बिखर गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से। दुर्भाग्य यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम कैसे खाते हैं, काट कर या चूस कर, बटुआ रखते हैं या नहीं, इस तरह के सवाल करने वाले लोग मौजूद नहीं। सवाल भी वो आ गया जो पाठ्यक्रम में कहीं शामिल नहीं था, जिसका अभ्यास नहीं था नरेंद्र मोदी। जवाब उन्होंने जो दिया उससे और ज्यादा आफत आ गई। एक तो उनकी भाव भंगिमा देश के मुखिया जैसी नहीं थी। देश का प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो इस तरह हाथ फटकार कर, कुंठित होकर, व्यथित होकर जवाब देना अशोभनीय था। और पूरी दुनिया ने देखा कि वे अपने बेहद निकटतम व्यापारी, अपने करीबी, मैं उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा जैसा बाकी लोग सोशल मीडिया पर करते हैं, लेकिन सारी दुनिया जान गई है कि नरेंद्र मोदी के लिए अडानी अंबानी क्या है। यहां बड़ी आफत यह थी कि अडानी के खिलाफ अमेरिका में मुकदमा दर्ज है। वहां के न्याय विभाग ने FBI और तमाम वित्तीय संस्थानों में 4-4 साल तक जांच करने के बाद मुकदमा दर्ज किया है। फिर प्रधानमंत्री का यह कहना कि यह व्यक्तिगत विषय है, इस व्यक्तिगत शब्द की भी मीमांसा राजीव जी कर लें। हम अगर किसी से कोई सिफारिश करते हैं, कोई काम बताते हैं, तो हम कहते हैं कि यार थोड़ा देख लेना, ये व्यक्तिगत विषय है, थोड़ा पर्सनल है। इसका मतलब यह है कि क्या संकेतों में उन्होंने राष्ट्रपति को यह बता दिया कि ये मेरा व्यक्तिगत विषय है, थोड़ा देख लीजिएगा, बचा लीजिएगा हमारे राष्ट्र से को। दूसरी बात यह है कि इस पूरी यात्रा का हासिल क्या हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति ने आपको बगल में बिठाकर कैसी कैसी जली कटी सुना दी कि इससे पहले आज तक भारत के प्रधानमंत्री को ऐसी बातें नहीं सुनना पड़ी। एक तरह से अपना हुक्म, अपनी मर्जी थोप दी अमेरिका ने हमारे। तेल हमसे लेना पड़ेगा, गैस हमसे लेना पड़ेगी, हमारा कबाड़ में शामिल हो चुका जंगी जहाज F-35 खरीदना पड़ेगा, जैसे खुद ट्रंप की सरकार में शामिल एलन मस्क 4-6 महीने पहले कबाड़ कहते, वो खरीदना पड़ेगा। यानी अपनी शर्तों पर हम कुछ नहीं कर पाए। और लोग इस बात पर लहालोट हो रहे हैं कि उसने, डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रेट नेगोशिएटर बता दिया, सौदेबाज। यानी धंधा करने के लिए नरेंद्र मोदी से ज्यादा बेहतर और कोई आदमी नहीं। हम अपना सौदा अपनी शर्तों पर बेच खाएंगे। प्रधानमंत्री ने और भारत सरकार ने यह संदेश भी यात्रा खत्म होने से पहले दे दिया, अमेरिका की शराब पर 50% टैरिफ कम कर। यानी ये फीलर तो दे ही दिया कि आपने जो कुछ उस दिन कहा था हम सब मानने को तैयार हैं। ये नजराने के तौर पर, पेशगी के तौर पर टैरिफ 50% कम कर दिया है। हासिल क्या हुआ भारत को, देश को क्या मिला, हम सब जानते हैं। प्रशांत जी बैठे हैं, पंकज जी बैठे हैं, आप सब इतने वरिष्ठ लोग हैं। हम सब लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय इस तरह की यात्राएं साझा की हैं। मैं खुद राष्ट्रपति के साथ गया हूं 2 देशों की यात्रा पर। ऑन बोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी जब भारत से रवाना होते हैं, तब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पत्रकारों को बताते हैं कि किस उद्देश्य से जा रहे हैं, कौन कौन से समझौते होने वाले हैं, लौटते में फिर बातचीत होती है। ये सारी परंपराएं 2014 के बाद से समाप्त हो गई। न तो देश को यह बताया जाता है, पत्रकारों को ले जाना तो बंद ही कर दिया है।
न देश को जाते समय बताया जाता है, न लौटते डाक से बताया जाता है कि भाई वहां क्या हासिल हुआ, कौन कौन से समझौते हुए। हम सब लोग अपने स्तर पर या दुनिया के तमाम खोजी पत्रकार अपने स्तर पर ये सब आकलन करके बताते हैं कि F-35 खरीदने जा रहे हैं। सरकार खुद आधिकारिक रूप से क्यों नहीं बता रही कि हम खरीदने जा रहे हैं? जो तुलनात्मक अध्ययन चल रहा है सोशल मीडिया पर रूस के विमान का और F-35 का, कौन से हमारे लिए बेहतर है, भारत के लिए कीमत के आधार पर बेहतर है, ये सारे सवाल अब जवाब नहीं देती है सरकार। और जब सवाल पूछे जाते हैं तो ये दशा हो जाती है जो हम देख रहे हैं स्क्रीन पर प्रधानमंत्री की। मेरी नजर में एक आम भारतीय के होने के नाते मेरे लिए दुखद है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री सवालों के जवाब नहीं दे पाते। एक सवाल पर तो डोनाल्ड ट्रंप को कहना पड़ा कि यद्यपि ये सवाल आपके लिए, लेकिन चलिए मैं जवाब दिए देता हूं। यह हास्यास्पद है, हमारे लिए दुख का विषय है। हम नरेंद्र मोदी से, भारतीय जनता पार्टी से सैद्धांतिक रूप से, नीतिगत रूप से असहमत हो सकते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का और देश का अपमान हो, ये तो नाकाबिले बर्दाश्त है राजीव जी। तो मैं फिर दोहराता हूं कि इस यात्रा में हम घाटा खाकर लौट रहे हैं। और अंतिम बात, उनकी रवानगी से पहले 2 जहाज और टेक ऑफ हो चुके हैं, जो आपने अपने इंट्रो में कहा। संख्या भी अभी नहीं मालूम। वे उतरेंगे पंजाब में, उसको लेकर विवाद चल ही रहा है। वहां के मुख्यमंत्री ने कह दिया भाई यहां क्यों उतार रहे हो बार बार। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा में क्या प्रधानमंत्री ने अमेरिका की सरकार से, डोनाल्ड ट्रंप से यह कहा कि हमारे लोगों को आपने जिस तरह हथकड़ी बेड़ी बांधकर भेजा गया था, मेहरबानी करके आपसे हाथ जोड़कर विनती है, करबद्ध निवेदन है कि आने वाली खेप को कम से कम यात्री विमान से भेजें, बेड़ी हथकड़ी न लगाएं। कल तक इसका जवाब उन्होंने दे दिया। कल जब पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक पत्रकार ने पूछा तो इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान से जो लोग भेजते हैं उनको आइडेंटिफाई करना होगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात उन्होंने की। करिए, कहां मना कर रहे हैं आप रोहिंग्या का राग अलापते हो, उनको भेजिए। लेकिन जिस नीति की बात विदेश मंत्री संसद में कर रहे थे कि हथकड़ी बेड़ी में भेजना अमेरिका की नीति है, 2 करोड़ 81 लाख की आबादी वाला देश बता चुका है कि हम अपना विमान भेजकर बुला सकते हैं बिना हथकड़ी बेड़ी के। वेनेजुएला, इससे पहले कोलंबिया वाले भी भेज चुके हैं। तो हम तो दुनिया की महाशक्ति, हम विश्व गुरु हैं, हमारे लोग हथकड़ी बेड़ी में क्यों आ रहे हैं, इसका जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री।